अच्छा रुकिए रुकिए एसएन सिंह साहब, एसएन सिंह जी रुकिए रुकिए रुकिए, पंकज जी बोलिए। शुक्रिया पूजा जी। मेरा ख्याल है कि आप जो अलग से सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, आप मेरा पक्ष जानना चाह रही, पौन घंटे बाद आप बिल्कुल जाहिर तौर पर ये राजनीतिकरण ही हो रहा है ना। बिल्कुल अब धर्म और जाति के नाम पर राजनीतिकरण ही दिख रहा है। आपसे जरा सा समय चाहूंगा और मैं अपनी बात क्योंकि कह सकूं। देखिए, ये जो फरमान है ये हमारे संविधान और धर्म दोनों के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध। आप जानते हैं, अभी बहुत लोगों ने कहा, मैं बहुत दोहराऊंगा नहीं, हमने जब यात्रा शुरू की थी आधुनिक भारत की, तो उसके पहले इस देश के रेलवे स्टेशन पर हिंदू पानी और मुस्लिम पानी बिकता था। उसको हमने खत्म किया और एक भारतीय नागरिक, एक राष्ट्रीयता की भावना पैदा की गई, जिसमें कहा गया इस तरह का भेद, और सार्वजनिक स्थलों पर इस तरह के भेद का कोई मतलब नहीं। जहां पे लखनऊ में हमारे माननीय योगी जी बैठते हैं, वहां से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर बक्सी का तालाब है। वहां पर जो रामलीला होती है सन 72 से, एक मुस्लिम परिवार उसको करता है और उसमें ज्यादातर पात्र मुस्लिम होते हैं। वहां का जो अलीगंज का मंदिर है, हनुमान मंदिर, जिसकी वजह से पूरा बड़ा मंगल आप जानते हैं इतना पॉपुलर है, और वहां पे हर मंगलवार को कितनी बड़ी पूजा अर्चना के लिए भीड़ उमड़ती है, वो वहां की बेगम साहिबा ने, जो अवध की बेगम थी, उन्होंने बनवाया था। जो हनुमानगढ़ी अयोध्या का है, उसे अवध के नवाबों ने बनवाया, उसकी आज भी सारे फरमान रखे हुए। तो इस गंगा जमुनी तहजीब से तकलीफ है, और इसी तकलीफ की वजह से ऐसे फरमान जारी किए जा रहे हैं, खासतौर पर जब राजनीतिक रूप से एक बड़ा झटका लगा है और अभी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल है। मैं सिर्फ 24 के लोकसभा इलेक्शन की बात नहीं करता, उसके बाद अभी जो 13 उपचुनाव हुए उसमें सिर्फ 2 जगह ये जीत पाए, वो भी बहुत कम मार्जिन से। अब देखिए, ये संविधान, राजनीतिक समस्या वो तो है ही है, धर्म के किस तरह खिलाफ है ये मैं जरूर बताना चाहूंगा। जिस नाथ परंपरा से योगी आदित्यनाथ आते हैं, उसके सबसे बड़े गुरु गोरखनाथ क्या कहते हैं? हिंदू पूजे देहुरा, मुसलमान मसीह, जोगी पूजे परम पद, न देहुरा न मसीह। यानी हमें हिंदू मुसलमान से मतलब ही नहीं है, तो हम तो केवल परम पद की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं। हमारे जो उपनिषदों में, शास्त्रों में क्या कहा गया है? अयम निजय परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यानी जो अपना पराया की बात करता है, जो कहता है ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा अलग है, ये नीच लोग होते हैं, नीच प्रकृति के लोग होते हैं। जो उदार प्रकृति के लोग होते हैं, उनके लिए तो पूरी वसुधा ही परिवार है, केवल हिंदू परिवार नहीं है, केवल सनातन परिवार नहीं है। ठीक है, चलिए मैं आपकी अगर मैं आपकी बात मान भी लूं डॉक्टर पंकज, तो ऐसे में तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। आपको इतनी सभ्यता, एसएन सिंह साहब दिखाइए, मजबूरन आपको ऑडियो बंद रखना पड़ेगा। बोल रहा हो तो शांत रहे। अरे क्या बात कर रहे हैं महाराज? आप जब बोल रहे थे तो मैंने कोई टिप्पणी नहीं की, आपने बहुत ही ऐसी बातें बोली, मैंने कोई टिप्पणी नहीं की। ऐसे में बात नहीं कर पाऊंगी। एसएन सिंह साहब, आगे भी मुश्किल हो जाएगा, मुझे आपको मौका देना। पूजा जी, इनको अगर नहीं पता है कि बहस कैसे होती, मैं 5 घंटे से चुप हूँ, नहीं बोला। नहीं ऐसे नहीं, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। आप इतने शांत स्वभाव, अपनी बात अच्छे से रखते हैं। मलामत करना चाहिए करिएगा, आप अपनी बारी में मेरी आलोचना करिएगा महोदय। डॉक्टर पंकज, अब मेरे सवाल सुन लीजिए ना। समाप्त कर रहा हूँ मैं अपनी बात। नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर उसके बाद अनिल दुबे के पास जाना है मुझे। मेरा सवाल ये, अगर मैं आपकी बात मान भी लूं कि यहाँ चलिए वोट बैंक की खातिर ये सब हो रहा है, तो फिर तो आपको नुकसान हो जाएगा। ऐसे ये यूपी के 10 चुनाव भारी पड़ जाएंगे। नहीं होगा, मैं यही आपसे बताना, मैंने पूजा जी यही आपसे बताया कि हिंदू संस्कृति इसकी इजाजत नहीं देती। जिस शिव की पूजा के लिए लोग जा रहे हैं, वो शिव क्या है? उनके गले में सांप है, सांप चूहा खाता है, और चूहा जो है गणेश जी की सवारी है। सांप को मयूर खाता है, मोर जो कार्तिकेय की सवारी है, और शिव का जो नंदी है उसको शेर खाता है, जो पार्वती की सवारी है। तो ये जो सह अस्तित्व है, हमारा जो शिव का परिवार है, वो सह अस्तित्व की सबसे बड़ी घोषणा है, जहां विपरीत का भी समुच्चय है। तो ये जो कह रहे हैं, मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूं कि हिंदू धर्म के लोग मानने वाले इतने बेवकूफ नहीं है जितना ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस बात को समझ गए हैं कि भगवा पहन के सीता हरण करने रावण आया था, और सत्ता हरण करने भगवा पहनकर भारतीय जनता पार्टी आई है। तो इस बात को अनिल दुबे, तुलसीदास ने कहा है ना, उग्र अंत न होए निबाहु, और काल सलाह नसीहत तो आपकी तरफ से भी दी जा रही है, लेकिन कहाँ मानी जा रही है? होना ही होना है। वोट बैंक चुनाव सर्वोपरि है। क्योंकि योगी को हटाना चाह रहे हैं। आखिरी बात पूजा जी आखिरी बात, क्योंकि मोदी जी योगी को हटाना चाह रहे हैं, इसलिए योगी जी ऐसे फरमान ला रहे हैं कि उनके जो सहयोगी लोग हैं वो खिलाफ। यानी अनिल दुबे, यूपी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है भाई। ठीक है डॉक्टर पंकज।